और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह आप मेरे खुशी में और गम में हमेशा मेरे शरीक थे। यहाँ लोग बिहार से भी आए हैं, आजमगढ़ से भी आए हैं, मऊ से भी आए हैं, बहुत जगहों से भी आए हैं। लेकिन मैं इस बात का एहसास आप सबको दिलाना चाहता हूँ कि आप सबके सीनों में दिल भरकर मुख्तार अंसारी साहब इस बात का मुझे एहसास है। और मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि मैं उनका फर्जंद, उनका बेटे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज उनके परिवार में पहले ईद मनाई जा रही थी, जो पूरी सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान सिर्फ जनपद ही नहीं, बिहार प्रांत सहित अन्य जनपद के लोग भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए आए थे, जिसको लेकर भारी भीड़ लगी हुई थी। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर किस तरह की विपत्ति पड़ी हुई है। आप लोग हमारे जख्म पर मरहम लगाने के लिए आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का एहसानमंद हूँ। आप लोग जैसे ही हमारे खुशी के और गम में शामिल रहे, आप सभी लोगों के दिलों में मुख्तार अंसारी साहब धड़क रहे हैं। हमें इस बात का एहसास है। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके बेटे होने की हैसियत से जब भी आपके मान सम्मान की हिफाजत के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे भी अगर शहीद होना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो बीता, मैं आंसू नहीं बहाया। जुल्म को लेकर कहा कि अब्बास भैया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गाजीपुर जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 दिनों तक उनको उनके परिवार के बीच में रहना है, रिश्तेदारों के बीच में, लेकिन हुकूमत ने उसे ऑर्डर को अपनी तरफ से ट्विस्ट किया है, जिस वजह से आज वह हमारे बीच में नहीं है। ऐसे में हम लोग लीगल तरीका अपनाने जा रहे हैं, लेकिन आप सभी से ये गुजारिश है कि कोई ऐसा काम न करें जो कानून की नज़रों में अपराध की श्रेणी में आए। हम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपने अज़ल से देखा होगा कि मैंने आंसू नहीं बहाया। मैंने मजबूती से और समझदारी से, दोनों चीज़ों से इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा। और मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। मौत बरहक है और मौत का वक्त, मौत का दिन, मौत की जगह सब कुछ मुहैया है। इसलिए हमें गम तो है, लेकिन हम उसका अफसोस रोकर नहीं मनाएंगे। जब भी हमें उनकी याद आए या जब भी हमें उनके एहसास हो, हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें इंशाअल्लाह। जिसे फातिहा पढ़ना है वो फातिहा पढ़े, जिसे सूरह इखलास पढ़ना है वो पढ़े, कलमा पढ़ना है वो पढ़े, दुरूद पाक पढ़े। कुछ भी पढ़ कर उनको हम बख्शते रहेंगे, यही उनके लिए बेहतर है। जुल्म का दौर ये है कि अब्बास भैया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गाजीपुर जेल में रख दिए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको 2 दिन अपने घर, अपने परिजनों, अपने घर बार लोगों के रिश्तेदारों के साथ रहने दिया गया। लेकिन हुकूमत ने उस ऑर्डर को अपनी तरह से पढ़ के और उस चीज़ को ट्विस्ट किया है, जिसकी वजह से वो आज हमारे बीच यहाँ नहीं है। अब इसके लिए लीगल तरीक़े से जो हम आगे कर सकेंगे करेंगे, लेकिन आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। हम सब बहुत अक्लमंदी, बहुत समझदारी के साथ अपने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की गुजारिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।